अल अजीजिया फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंसेस में शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के लिए मरी से भारा कहू के रास्ते अदालत पहुंच गईं। लीगी कारकुनों की नारेबाजी, अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, रेंजर्स भी तैनात। जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के बाहर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिया गया। कमरा अदालत के बाहर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत के जज ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 9 सितंबर को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में शुगर कमीशन की रिपोर्ट कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत की अपील पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट को कल अदम करार दिया था। बारिशों ने मुल्क के सबसे बड़े शहर का नक्शा ही बदल दिया। कराची मुश्किलात में धंस गया, रोशनियों का शहर उजड़ गया। कई इलाकों को गंदे पानी में डूबे 4 दिन गुजर गए। सिंध हाई कोर्ट के अहाते से भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। कोरंगी नदी से कॉजवे और क़यूमाबाद की सड़क ताहाल बंद। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। शहर की अहम शाहराएं टूट फूट का शिकार। मलीर नदी में बहने वाली कई मोटरसाइकिलों को निकाल लिया गया। मुख्तलिफ इलाके अब भी बिजली से महरूम। महकमे मौसमियात ने कराची में मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई कर दी। कराची का महंगा तरीन और पोश इलाका डिफेंस हालिया बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासर। ख़ियाबान मुहाफ़िज़, ख़ियाबान बुखारी, ख़ियाबान बदर, बदर कमर्शल, सी व्यू, निशात कमर्शल की बुरी हालत। बरसाती पानी 5वें रोज भी कई घरों, गलियों और सड़कों पर मौजूद। निकासी आब न होने की वजह से इलाके में पीने के पानी, बिजली और बुनियादी सहूलतों का फुकदान। निकासी आब के काम भी सुस्त रवि का शिकार हैं। वज़ीर आला सिंध का सजावल का फ़ज़ाई मुआयना। बारिश से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध ने टंडू जान मोहम्मद में भी मुतासरा इलाकों का दौरा किया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह मीरपुर खास, उमरकोट और खपरू भी जाएंगे, जहाँ वो बारिश से मुतासरा लोगों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सिंध बारिश से मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ के कामों का जायज़ा भी लेंगे। गाज नदी और दीगर पहाड़ी नालों के सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी। जोही की यूनियन कौंसिल साफड़ो, छन्नी, शाह हसन में मजीद 22 देहात ज़ेर-ए-आब। इमदादी कार्रवाइयों में तातुल की वजह से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बीमारियां भी फूट पड़ी। पेशावर, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा। सवात, मंगोरा, मालम जब्बा, कालाम, माहुडंड और मदीन समेत बलाई इलाकों में भी बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। दरियाए सवात के बहाव में इजाफा हो गया। इंतज़ामिया ने दरिया किनारे आबाद लोगों को एहतियात करने की अपील कर दी। वादी कागान और मुलहका मकामात पर बारिश के बाद महकमा रिलीफ ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए झेलम के कटाव ने खुशाब के मोजा जोड़ा कलां को लपेट में ले लिया। बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी, सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द होने का खदशा। दरियाई कटाव के बायस जोड़ा कलां को मेन शहरा से मिलाने वाली लिंक रोड भी खतरे में पड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी।
काबीना अरकान 14 निकाती एजेंडे पर गौर करेंगे। वफाकी काबीना को मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज लाहौर आमद। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी और सियासी अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म से ऐवान वज़ीर-ए-आला में काबीना के बाज़ अरकान भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। कोहे सलमान की रोदकोहियों का पानी ज़ाया होने से बचाने के लिए 4 छोटे डैम्स पर इब्तदाई काम शुरू करने की असूली मंजूरी। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पानी के ज़ख़ीरे के लिए छोटे डैम बनाना वक्त की ज़रूरत है। कोहे सलमान की रोदकोहियों में हर साल लाखों क्यूसेक पानी ज़ाया होता है। इस कीमती पानी को महफूज बनाने से पसमानदा इलाकों के लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? सिंध हुकूमत KMC के एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर का फैसला ना कर सकी। वज़ीर-ए-आला सिंध की अपनी टीम से तफसीली मशावरत। हतमी फैसले के लिए मुराद अली शाह आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 300 नए केसेस सामने आए। वबा से मुतासिर एक्टिव मरीजों की तादाद 8,881 रह गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 4 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6,298 हो गई। अब तक 2,80,970 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। इस खबर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। पंजाब नहीं की। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा पोजीशन ये है नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में ज़मानत नहीं है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी नहीं की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कहा गया, जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने कहा पोजीशन ये है नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में ज़मानत नहीं है। तस्लीम करता हूँ नवाज शरीफ के पास इस वक्त कोई ज़मानत नहीं, ये कहना था ख्वाजा हारिस का। आपको ये बताएं कि जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ की ज़मानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी। आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है, उन्हें रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेजात नहीं है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी नहीं की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा पोजीशन ये है नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जमानत नहीं है। तस्लीम करता हूं नवाज शरीफ के पास इस वक्त कोई जमानत नहीं, ये कहना था ख्वाजा हारिस का। जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि नवाज शरीफ की जमानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी। नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या नहीं, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जबकि आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी नहीं की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि पोजीशन ये है नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जमानत नहीं है। हमारे नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, समाअत का अहवाल उनसे जानते हैं। जी वकास अहमद। बिल्कुल, देखें अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और रेफरेंस में अपीलों पर समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। इसका जो ख्वाजा हारिस हैं, जो वकील हैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, वो इस वक्त दलाल दे रहे हैं। उनकी जानिब से जब दलाल दिए उनकी जानिब से बताया गया कि नवाज दलाल दिए जा रहे हैं। वकास अहमद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी नहीं की। पोजीशन ये है कि नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जमानत नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जबकि वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि तस्लीम करता हूँ कि नवाज शरीफ के पास इस वक्त कोई जमानत नहीं है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस में आज ये अपील पर समाअत है, जबकि मरियम नवाज भी सुबह पेश हुई अदालत में। जबकि
जबकि इस वक्त समाअत जारी है। रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए जा रहे हैं। रिमार्क्स दिए गए कि पोजीशन ये है कि नवाज शरीफ की इस वक्त कोई जमानत नहीं है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी नहीं की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत नहीं है। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि इस बात को तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ के पास इस वक्त जमानत नहीं है। वकास अहमद हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे। वकास अहमद, बताइएगा कि वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फ्लैगशिप रेफरेंस अजीजिया स्टील मिल और एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं वो अदालत में इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। उनकी जानिब से ये बताया गया कि नवाज शरीफ की तिब्बी हालत ऐसी नहीं कि वो फौरी पाकिस्तान आ सकें। इस हवाले से एक रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की मेरिट पर जमानत मंजूर हुई। आज नवाज शरीफ की जमानत का स्टेटस यह है कि वो जमानत पर नहीं है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस्तफसार किया गया कि जब नवाज शरीफ जमानत पर नहीं तो क्या वो सरेंडर कर रहे हैं। इस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क के वापस आने की वजूहात दरख्वास्त में लिखी हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ का केस मुनफरिद है, अदालत सरेंडर न करने पर तफसीलात से अदा करूंगा। जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि क्या जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर नहीं करना चाहिए था। इस पर नवाज शरीफ के वकील की जानिब से ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बनाया। इसने कहा था कि नवाज शरीफ का इलाज यहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आपने हमें अपडेट किया। नून लीग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा एपीसी में पता चल जाएगा कि सब एक पेज पर है या नहीं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा 5 साल में जो नुकसान करना था वो इन्होंने 1.5 साल में कर लिया है। मरियम नवाज ने तनकीद भी की और ये भी कहा कि एपीसी में जाएंगे, एपीसी में पता चल जाएगा कि सब एक पेज पर हैं या नहीं। 5 साल में जो नुकसान करना था वो इन्होंने 1.5 साल में ही कर लिया है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान हाई कोर्ट के दरवाजे बंद करवाकर अपनी करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। मौजूदा हुकूमत एक खातून से डरती है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, ये दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुकेंगे। ये तुम्हारी करप्शन तुम्हें तुम्हारी हरकतों को इंशाल्लाह उठाकर बाहर फेंकेंगे। आज जो हुकूमत, जो लीडर एक खातून से खौफजदा है, हजारों की तादाद में पुलिस मौजूद है। किसको रोकने के लिए? एक खातून को रोकने के लिए। जो हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती वो पाकिस्तान के अवाम को कैसे बर्दाश्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट का 10 दिन में नेपरा ट्राइब्यूनल के मेंबरान तैनात करने का हुक्म। के इलेक्ट्रो के खिलाफ नेपरा इक़दाम पर जारी शुदा हुक्म इम्तना भी खारिज। चीफ जस्टिस ने सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग अस्कुद नोटिस केस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कराची के पास देने के लिए अब कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 10 दिन में नेपरा ट्राइब्यूनल के मेंबरान तैनात करने का हुक्म। के इलेक्ट्रो के खिलाफ नेपरा इक़दाम पर जारी शुदा हुक्म इम्तना भी खारिज। चीफ जस्टिस ने सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग अस्कुद नोटिस केस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कराची के पास देने के लिए अब कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 10 दिन में नेपरा ट्राइब्यूनल के मेंबरान तैनात करने का हुक्म सामने आया है। परवाज़ों की बंदिश का मामला। पीआईए का यूरोपीय ममालिक से अमला वापस बुलाने का फैसला। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मिलान, ओस्लो, कोपेनहेगन और बार्सिलोना से अमला वापस बुलाया जा रहा है। अमले और अफसरान की वापसी से अखराजात में भी कमी वाक़ होगी। अमले की वापसी के लिए रवां हफ्ते अहकामात भी जारी कर दिए जाएंगे। परवाज़ों की बंदिश का मामला। पीआईए का यूरोपीय ममालिक से अमला वापस बुलाने का फैसला। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मिलान, ओस्लो, कोपेनहेगन और बार्सिलोना से अमला वापस बुलाया जा रहा है। अमले और अफसरान की वापसी से अखराजात में भी कमी वाक़ हो जाएगी। मौजूदा दौर में कराची शहर 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
वह 10 साल पहले कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज जिसको आप अच्छा दौर कह रहे हैं, कराची दुनिया की रैंकिंग में 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल है। 10 साल पहले मुस्तफा कमाल को फॉरेन पॉलिसी मैगजीन लिख रहा है कि वर्ल्ड थ्री बेस्ट मेयर्स इन द वर्ल्ड में मुस्तफा कमाल का नाम आता था। आज के मेयर को चीफ जस्टिस बुलाकर कह रहा है कि तुम जान क्यों नहीं छोड़ता, तू जान क्यों नहीं छोड़ता, जाता क्यों नहीं है। चीफ जस्टिस साहब मुबारक को जान छूट गई कराची वालों की। यौम तशक्कुर मना रहे कराची वाले, शुक्राने की नफलें अदा करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में छोटे डैम्स बनाने के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया और 4 छोटे डैम्स पर इब्तदाई काम शुरू करने की उसूली मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीर आला ने कहा, छोटे डैम बनाना वक्त की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत छोटे डैम्स के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है। कोहे सुलेमान की रोदकोहियों में हर साल लाखों क्यूसेक पानी ज़ाया होता है। छोटे डैम्स की तामीर से पसमानदा इलाकों के लोगों को पीने का साफ पानी मैसर आएगा। पहले मरहले में 4 स्मॉल डैम्स की तामीर के लिए टेक्निकल स्टडी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब सूबे के इंतज़ामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म से काबीना के अरकान भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के आइंदा अवामी रिलीफ के इक़दामात पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जाएगा।